फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है स्वार्थी बेटी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी हिंदी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। रामपुर शहर में कमलावती नाम की एक औरत रहती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और दूसरी लड़की। दोनों के शादी के बाद कमलावती के पति का प्राकृतिक आपदा से मौत हो गया। बेटा एक नंबर का स्वार्थी था और उसकी पत्नी तो उससे भी बढ़ चढ़कर स्वार्थी थी। जैसे बेटा वैसे ही बेटी भी थी। ससुराल तो चली गई थी, लेकिन यही सोच रही थी कि कब माँ के पैसे मिल जाएं और मैं उन पैसों का बिजनेस खोल लूँ। कमलावती पति के जाने के बाद बिल्कुल अकेली सी पड़ गई थी। कहने को तो बहू बेटा सब थे, लेकिन सब ऊपरी दिखावा करते थे। पैसे के लिए माँ की जी हुजूरी करते, लेकिन जब कमलावती देवी मना कर देती तो फिर वही रवैया हो जाता था। दरअसल बात यह है कि कमलावती देवी 2 बहनें थीं जिनके पिता बहुत बड़े रजिस्ट्रार थे। उनकी गांव में ढेर सारी ज़मीन थी जिसका बंटवारा अपनी दोनों बेटियों में कर दिए, मानो जैसे उन्हें पता था कि अब मैं नहीं जी पाऊंगा, इसलिए जो है उसे अपनी बेटियों को दे दूं। अब वही ज़मीन कमलावती देवी के बुढ़ापे का सहारा बन गया था। बेटा बहू बेटी सब उसी ज़मीन के पीछे पड़ गए थे। कभी उनका व्यवहार अच्छा तो कभी बुरा। कमलावती देवी को तो जैसे रोज का अत्याचार सहना ही उनकी किस्मत में लिख गया हो। बगल के विनोद जी कमलावती देवी के पति के जिगरी दोस्त थे। उनकी एक बेटी शिवानी थी। शिवानी को बचपन से ही कमलावती देवी से ज़्यादा लगाव था। अब तो शिवानी 20-22 साल की हो गई थी। जैसे ही कुछ अच्छा और अलग बनाती, तुरंत ही कमलावती देवी के घर आकर उनको खिलाती। कमलावती देवी को भी उससे ज़्यादा लगाव हो गया था। एक दिन कमरे में बैठे बैठे कमलावती देवी यही सोच रही थी कि आज मेरे पास वो ज़मीन है तो मेरे ही बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, कल अगर किसी ने वो ज़मीन हड़प ली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। मेरे ही बच्चे मुझे घर से बेघर कर देंगे। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं वो ज़मीन बेचकर पैसे ले लूँ और पैसे बिल्कुल अपने पास रखूँगी ताकि कोई भी उसे ले ना सके। दूसरे दिन अपने मायके जाकर उन्होंने अपनी ज़मीन एक सेठ को बेच दी, जिसका 80 लाख रुपए उसने कमलावती देवी को दे दिया। सेठ को लगा कि कमलावती देवी इतने पैसे लेकर घर अकेले कैसे जाएंगी। उसके कुछ कहने से पहले ही, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पैसे आराम से घर ले जा सकती हूँ, कहते हुए कमलावती देवी बैग से भरे पैसे को घर ले आई। आ गई आप नाना जी का ज़मीन बेचकर, आखिर आपने ज़मीन बेच ही डाली, कहते हुए बेटा बहू गुस्साने लगे। तुम्हें कैसे पता मैं ज़मीन बेचने गई थी? मैं तो बस यूं ही बाहर घूमने गई थी, कमलावती देवी कहती हैं। बेटा कहा, आया था उस सेठ का फ़ोन, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसने ही बताया है। माँ जी घर पहुँची या नहीं, इतने सारे पैसे ली थी कि मुझे चिंता होने लगी। कमलावती देवी बोली, हाँ तो बोल दो ना कि मैं आ गई, कहते हुए बैग लेकर अपने कमरे में चली गई। देख रहे हो अपनी माँ के रवैये, पैसा क्या मिल गया, ये तो एकदम बदल ही गई, बहू कहते हुए गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे ये बात बेटी के ससुराल भी पहुंच जाती है कि माँ ने ज़मीन बेचकर पैसे अपने पास रख लिए हैं। दूसरे दिन रोते हुए माँ यानी कमलावती देवी के पास फ़ोन आता है। माँ मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मेरे पति से मेरी बनती ही नहीं है, अब मैं इनको तलाक देकर आपके पास रहूँगी, आपके साथ रहूँगी माँ। कमलावती देवी बेटी की चाल तो समझ ही गई थी, लेकिन अभी कैसे कुछ कहे, जैसे कुछ कहती वैसे ही उसका फ़ोन कट गया। उधर बेटी के आते ही घर में और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बहू को लगा कि अब तो ये सारे पैसे लेकर चली जाएगी। पैसे के सब भूखे थे, लेकिन माँ को कोई नहीं देखना चाहता था। बस शिवानी ही थी जिसे निस्वार्थ प्यार था, वही उनकी दिन रात अपने घर से आकर सेवा करती थी। दरअसल शिवानी की माँ नहीं थी, इसलिए कमलावती देवी में उसे एक प्यारी सी माँ नजर आई। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो शायद कमलावती देवी को भी नहीं पता था। कहते हैं पैसा क्या क्या नहीं करवा देता है। बेटी रोज़ रोज़ पैसे मांगकर थक गई थी, लेकिन कमलावती देवी उसे साफ मना कर देती। गुस्से में आकर बेटी ने अपने पति को बुलवा लिया और दोनों मिलकर एक तरकीब निकाली, क्यों ना इन्हें मारकर कहीं दूर जंगल में दफना दिया जाए और जायदाद के पेपर पर अंगूठा लगवा कर अपने नाम करवा लिया जाए।
जैसे उन्होंने सोचा था ठीक वैसे ही कर डाला। माँ को रात में जान से मारकर एक बहुत दूर जंगल में दफना दिया। माँ बेचारी चीखती रही लेकिन उस बेटी को दया तक नहीं आई। जिस दिन कमलावती देवी की बेटी और दामाद इस काम को अंजाम देने वाले थे, संयोग से उस दिन बेटा और बहू भी घर पर नहीं थे। इन्होंने तो अपना सारा काम वैसे ही किया जैसे सोचा था। एक दिन बीत गया। दूसरे दिन जब कमलावती देवी के बहू बेटे घर आए तो बहन और बहनोई रोने का नाटक करते हुए बोले कि माँ सारे पैसे लेकर पता नहीं कहाँ चली गई, कल से ही घर नहीं आई है। बेटे बहू को थोड़ा भी शक ना होते हुए ये लगा कि हो सकता है माँ सच में कहीं चली गई हो, लेकिन कोई ऐसा था जिसे सारा सच पता था। डरी हुई, रोते रोते, मानो जैसे पागल सी हो गई शिवानी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि करे तो क्या करे, कि आखिर इन लोगों की सच्चाई कैसे बाहर लाऊं मैं। माँ जी को मारने वाले उन्हीं के बेटी दामाद सरेआम बाहर निर्दोष बनकर घूम रहे हैं। हुआ यूँ था कि जब उस रात में कमलावती देवी का गला दबाते हुए उन्हीं की बेटी ने उनकी जान लेने पर तुल गई थी, तब चीखने की आवाज़ सुनकर शिवानी पीछे की खिड़की से देख गई थी। लेकिन उस वक्त शिवानी अगर उन्हें बचाने दौड़ती भी तो कोई फ़ायदा नहीं होता, उसे भी ये लोग मार डालते। शिवानी को रहा ना गया, उसने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और पुलिस से जाकर सब कुछ बता दिया। कमलावती देवी के बेटी दामाद आज भी जेल में पड़े अपने ज़िंदगी को कोस रहे हैं। कमलावती देवी के मरने के ठीक 10 दिन बाद उनका निजी वकील जायदाद के असली पेपर लेकर आया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि मुझे पता है मैं ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाऊँगी, मेरे अपने ही मेरे दुश्मन बने फिर रहे हैं, इसलिए आज मैं अपने पूरे होशो हवास में अपना पूरा जायदाद शिवानी के नाम करती हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि रिश्तों की अहमियत को समझिए, पैसे आज हैं कल नहीं रहेंगे। कमलावती देवी के जाने के बाद बेटे बहू भी रोड पर आ गए थे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।